टीजीटी हिस्ट्री में आप देख रहे हैं धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत हम देख रहे हैं जैन धर्म। जैन धर्म में हम लोग देख चुके हैं जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में, तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। आइए लेट स्टार्ट आवर वीडियो। आइए शुरू करते हैं त्रिरत्न के बारे में। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं कि जैन धर्म में कर्म फल को समाप्त करने एवं इस धर्म के कर्म फल से बचने के लिए, इस जन्म में क्या करने के लिए, कर्म फल से बचने के लिए त्रिरत्नों के पालन की बात की गई है। कितने रत्नों को? त्रिरत्न जो हैं वो उनको पालन करना है। कौन कौन से त्रिरत्न हैं? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक श्रद्धा मतलब सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सत्य का ज्ञान, सम्यक आचरण मतलब सच्चरिता एवं सदाचरण का पालन करते हुए बाह्य जगत के विषयों के प्रति सम दुख सुख भाव से उदासीनता ही सम्यक आचरण है। सम्यक आचरण से क्या तात्पर्य है कि सच्चरिता और सदाचरण का पालन करेंगे और बाह्य जगत के जितने विषय विकार हैं उसके प्रति समान सुख और दुख भाव से उदासीनता पूर्वक सम्यक आचरण करेंगे। आगे देखिए, इन त्रिरत्नों के पालन करने से क्या होता है? त्रिरत्नों के पालन करने से क्या होता है? पालन करने से जीव जो होता है, करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है। इसे संवर कहते हैं। जब तीन रत्नों का पालन करेंगे तो जो कर्मों का जीव की ओर बहाव है रुक जाता है। इसे क्या कहेंगे? संवर कहते हैं। जब जीव में पहले से किए गए कर्म का प्रभाव समाप्त होने लगता है तो उसे निर्जरा कहते हैं। निर्जरा किसे कहते हैं? जब जीव में पहले किए गए कर्म का प्रभाव समाप्त होने लगता है। आगे देखिए, जब जीव से कर्म की प्राप्ति का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। जब कर्म की प्राप्ति का अवशेष समाप्त हो जाता है तब उसे क्या प्राप्ति होती है? उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए देखते हैं आगे। अज्ञान के कारण ये मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे, अज्ञान के कारण ही क्या होता है? जीव का कर्म की ओर आकर्षित होने को जैन धर्म में आश्रव कहते हैं। जैन धर्म में आश्रव किसे कहते हैं? कि अज्ञानता के कारण जीव का कर्म की ओर आकर्षित होने को जैन धर्म में आश्रव कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष एवं निर्वाण प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या एवं काया क्लेश की बात की गई है। काया क्लेश के अंतर्गत क्या किया गया है? उपवास के द्वारा शरीर को समाप्त किया जाता है। इसे संलेखना या आत्महत्या, इसको जैसे आत्महत्या की जाती है इसको संलेखना कहते हैं, वैसे ही उपवास के द्वारा किया कहते हैं अपने शरीर को समाप्त करने का विधान है काया क्लेश के अंतर्गत। इसी विधान द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में शरीर का परित्याग किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई थी? कि उन्होंने जैन धर्म का जो यहाँ पे काया क्लेश जो है इस उपवास द्वारा अपने शरीर को समाप्त किया था, इसी विधान द्वारा। कहाँ? श्रवणबेलगोला में। जैन धर्म का जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन में ये लेख मिलता है कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। कितने वर्ष का अकाल पड़ा था? 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। इससे निपटने में असफल रहने पर वो अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला चला गया और वहाँ अपने शरीर का परित्याग किए। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके शासन काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। किस जैन धर्म ग्रंथ से मिलता है? परिशिष्ट पर्वन से मिलता है। मोक्ष या निर्वाण के उपरांत जीव जन्म और मरण के मृत्यु के चक्र से क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होकर क्या करते हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख प्राप्त होता है। जीव को क्या होता है? मोक्ष या निर्वाण के परांत क्या होता है? वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और अनंत ज्ञान मिलता है, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत सुख प्राप्त हो जाता है। इसे ही जैन धर्म में अनंत चतुष्टय कहा गया है। पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करने के समर्थक थे, जबकि महावीर स्वामी जो थे वो वस्त्र त्याग कर पूर्वोत्तर नग्न रहने की बात करते थे। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। आगे जैन धर्म के बारे में हम जानते हैं कि जैन धर्म जो है संसार
की वास्तविकता को तो स्वीकार करता है, पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता। जैन धर्म मानता है कि अनादिकाल से संसार का अस्तित्व शाश्वत है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं है, अपितु यह संसार 6 तत्वों, द्रवों, जीवन दल यानी कि भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल से निर्मित है। कौन कौन से धर्म, ये कितने तत्व हैं? 6 द्रव हैं। जीवन, पुगदल यानी कि भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल से निर्मित है। ये द्रव्य विनाश की संभावना से परे और शाश्वत है। जैन धर्म में अजीव का विभाजन 5 भागों में किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से 5 भाग हैं जिसमें अजीव का विभाजन किया गया है। पुगदल पहला जो दिया है, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल। जैनों के अनुसार इसमें काल देश व्यापी अस्थिक कांड द्रव्यों में अपवाद है। पुद्गल का आशय है जिसका प्रयोग और विभाजन किया जा सके। जैन धर्म व्यूहवाद में विश्वास नहीं करता। व्यूहवाद में भागवत धर्म विश्वास करता था। जैन धर्म का सांख्य दर्शन के साथ जातीयता है। जैन धर्म के अनुसार जगत 2 नित्य कोटियों अर्थात जीव एवं अजीव से निर्मित है। किससे निर्मित है? 2 जीव और अजीव से निर्मित है। महावीर स्वामी ने वर्ण व्यवस्था की क्या की है? निंदा की है। इस सृष्टि के कण कण में किसका वास है? आत्मा का वास है, अर्थात आत्मा का अतिरिक्त कुछ भी असीम नहीं है। महावीर पूर्व जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। आइए अब देखते हैं स्यादवाद। जैन धर्म में स्यादवाद क्या है? तो स्यादवाद, जिसे सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है, मूल रूप में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ये किसका सिद्धांत है? मूल रूप से ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसमें सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय न तो पूर्णतः स्वीकार किए जा सकते हैं और न ही पूर्णतः अस्वीकार। ये संख्या में 7 होते हैं। पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा है और नहीं है, चौथा कहा नहीं जा सकता, पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता, छठवां नहीं है और कहा नहीं जा सकता, सातवां है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहते हैं। इसको अनेकांतवाद किसको कहते हैं? स्यादवाद को भी अनेकांतवाद कहते हैं। महावीर स्वामी ने यज्ञ और वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। महावीर स्वामी की मृत्यु के करीब 200 साल बाद जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। कितने सालों बाद? 200 साल बाद। उनके मृत्यु के 200 साल बाद जैन धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा, जिससे भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, पर स्थूल बाहु जो थे अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रहे। अकाल खत्म होने पर जब भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ वापस लौटे तो उन्हें दिगंबर कहा गया। इन्हें दक्षिणी जैन भी कहा जाता था। स्थूल बाहु एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा जाने लगा। जैन धर्म के समर्थक राजाओं में उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एवं खारवेर का जिक्र मिलता है। किसके समर्थक में? जैन धर्म के समर्थकों में। इस धर्म के प्रधान केंद्र में मथुरा एवं उज्जैन का भी उल्लेख मिलता है। इस धर्म के प्रधान केंद्र के रूप में क्या था? मथुरा और उज्जैन का उल्लेख मिलता है। मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां जैन धर्म से संबंधित है। जैन मान्यता अनुसार नारी को भी आध्यात्मिक क्षमता के विकास द्वारा निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार है। महावीर स्वामी स्त्री के संघ में प्रवेश के समर्थक थे। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन कालांतर में श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ कर दी। पहले शुरू में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन बाद में श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने पूजा शुरू कर दी। महावीर स्वामी ने पावा में अपने 11 प्रमुख अनुयायियों के साथ एक संघ की स्थापना की। यह 11 शिष्य गणधर कहे जाते थे। महावीर की मृत्यु के बाद केवल एक गणधर सुधर्मन जीवित बचे, जो गणधर का प्रथम अध्यक्ष थे। आगे देखिए, सुधर्मन की मृत्यु के बाद जम्बो स्वामी 44 वर्षों तक गणधर के अध्यक्ष रहे। जम्बो स्वामी अंतिम केवलिन थे। इसके पश्चात केवलिन के मार्ग बंद हो गए।
अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। ये दोनों महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वी यानी कि प्राचीनतम जैन ग्रंथ के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। संभूत विजय की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के समय हुई। उनके शिष्य स्थूलभद्र हुए। इन्हीं के काल में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, जबकि स्थूलबाहु अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रुक के रहे। भद्रबाहु जब वापस आए तो उन्होंने स्थूलभद्र को मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। श्वेतांबर जो लोग मगध में रह गए थे और श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर जो लोग नग्न रहते थे। जैन संघ के सदस्य जो थे 4 वर्गों में बटे हुए थे। कौन कौन से? भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। भिक्षु भिक्षुणी पूर्ण रूप से सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे। श्रावण और श्राविका गृहस्थ जीवन में रहकर जैन धर्म का पालन करते थे। भिक्षुओं के लिए क्या था? 5 महाव्रत और गृहस्थों के लिए 5 अणु व्रतों की व्यवस्था थी। आइए देखते हैं 5 महाव्रत कौन कौन से हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 3 गुण व्रत कौन कौन से हैं? 3 गुण व्रत आइए देखते हैं। 3 गुण व्रत: दिग्वृत्ति, अनर्थ, दंडविरति और उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। 4 शिक्षा व्रत क्या है? साधारण श्रमिकों और गृहस्थों द्वारा आध्यात्मिक उन्नति के लिए 4 शिक्षा व्रतों का अनुसरण करना आवश्यक है। कौन कौन से? देवविरति, सामयिक व्रत, प्रासोधोवासय व्रत या अतिथि सम। चौथा है अतिथि समविभाग व्रत। स्टूडेंट, जैन धर्म में होने वाले 18 पाप का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। कौन कौन से 18 पाप जैन धर्म में माने गए हैं? प्राण त्याग, हिंसा। दूसरा असत्य। तीसरा मैथुन। चौथा चोरी। 5वां परिग्रह यानी कि द्रव्य मूर्छा। 6वां क्रोध। 7वां मान। 8वां माया। 9वां लोभ। 10वां राग। 11वां द्वेष। 12वां कलह। 13वां दोषारोपण। 14वां चुगली। 15वां असंयमित रति। 16वां निंदा। आगे देखिए। 17वां कपट गुण, झूठ या माया मृषा। 18वां क्या है? 18वां देखिए। 18वां है मिथ्या दर्शन रूपी, क्या करना है? मिथ्या दर्शन रूपी शल्य। ये है 18वां। ये है जैन धर्म के में 18 पाप। स्टूडेंट, जैन धर्म में अभी और भी कुछ जानकारी हमको देना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो बने रहिए, मेरे चैनल बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं तो, और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में जैन धर्म के कुछ और प्रमुख तत्व के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।